हमारा सनातन धर्म जो पूर्व जन्म में पूर्ण विश्वास रखता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण भी यही संदेश देते हैं कि आत्मा अमर है। इसे न हवा सुखा सकती है, न अग्नि जला सकती है और न जल बहा सकती है, अर्थात इसे कोई नहीं मार सकता। यह एक शरीर नष्ट होते ही दूसरा शरीर धारण करती है। कहा जाता है एक शरीर नष्ट होने के बाद आत्मा अपने भाग्य और अपने कर्मों के हिसाब से भटकती रहती है। जब तक उसे एक नया शरीर नहीं मिल जाता, तब तक वो अपने परिजनों के पास हर वर्ष श्राद्ध के समय आती रहती है। श्राद्ध एक महापर्व। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष से आरंभ होकर अमावस्या तक पितृपक्ष का 16 दिवसीय महापर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दौरान हमारे पितृजन अपने परिजनों से मिलने आते हैं, इसलिए इन 16 दिनों में सिर्फ और सिर्फ पितरों का ही ध्यान रखा जाता है। सनातन धर्म में पूर्वजों को माता पिता के तुल्य माना जाता है और जिसने पितरों को पूज लिया उसने अपने माता पिता को पूज लिया, और जिसने माता पिता को पूज लिया मानो पूरी दुनिया पूज ली, अर्थात उसने दुनिया के समस्त फलों की प्राप्ति कर ली। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि ऐसा ही श्री गणेश जी ने किया। अपने माता पिता की परिक्रमा कर उनका पूजन किया और प्रमाणित किया कि वो सर्वश्रेष्ठ है। गणेश जी के इस समर्पित और श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर शिव जी ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया कि किसी भी पूजा का आरंभ श्री गणेश की पूजा से होगा, अन्यथा पूजा व्यर्थ मानी जाएगी। प्राचीन मान्यताओं के मुताबिक जब महाभारत के युद्ध में महान दानवीर कर्ण की मृत्यु हुई थी तो उनकी आत्मा स्वर्ग में चली गई थी। स्वर्ग में उन्हें भोजन के रूप में सोना और रत्न चढ़ाए गए थे। कर्ण को इस सोने और रत्न परोसने का कारण समझ में नहीं आया। इसी कारण कर्ण ने स्वर्ग के स्वामी इंद्र से भोजन के रूप में सोने परोसने का कारण पूछा, तो इंद्र ने कर्ण से कहा कि कर्ण, आपने जीवन भर सोना दान किया है, परंतु कभी भी श्राद्ध के रूप में अपने पूर्वजों को कभी भी भोजन नहीं दिया, कभी भी उनकी याद में कुछ दान नहीं किया। जिसके बाद गलती सुधारने के लिए कर्ण को सिर्फ 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी गई, ताकि वह श्राद्ध कर सके और उनकी याद में भोजन और पानी का दान कर सके। और फिर कर्ण ने श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध किया। कहा जाता है कि तब से ही ये पितृपक्ष की परंपरा आरंभ हो गई और तब से इस काल को पितृपक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार पितरों की आत्माएं अपने परिजनों के पास ये आस लिए आती हैं कि वो उनकी मुक्ति के लिए और मोक्ष के लिए श्राद्ध कर्म करें और उनकी आत्मा को तृप्त करें, वो भगवान से उनके मोक्ष की कामना करें। हमारे धर्म शास्त्रों और पुराणों की मान्यता के अनुसार पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति तभी मिलती है जब उनके वंशज उनके लिए श्राद्ध कर्म करते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस प्रकार श्राद्ध कर्म करने से पितृजन खुश होते हैं और अपने परिजनों को आशीर्वाद देकर उनके सभी कष्ट दूर कर देते हैं। लेकिन पितरों का आशीर्वाद का फल दुगना तब हो जाता है जब हम उन्हें जीते जी पूर्ण सम्मान दें, उनकी सुख सुविधा का पूर्ण ध्यान रखें, क्योंकि माता पिता पृथ्वी पर जीवित देवता होते हैं। जिस प्रकार भगवान हमारा ख्याल रखते हैं, हमें हर मुसीबत से बचाते हैं, ऐसे ही माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपनी खुशियाँ तक कुर्बान कर देते हैं। इसी प्रकार हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे माँ बाप हमसे हमेशा खुश रहें, हम उनका पूरा ध्यान रखें, कभी भी हमारी वजह से हमारे माँ बाप की आंखों में आंसू न आए। माँ बाप के आंसू अगर बच्चों को न दिखाई दे तो भगवान देखते हैं और भगवान उनके साथ न्याय जरूर करते हैं। अब आज का सवाल, अंगराज कर्ण के माता का नाम क्या था?
मित्रों, अगर आपको सही जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी सनातन धर्म की सही जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। सनातन धर्म से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा लगे तो अपनों को, अपने बच्चों को ज़रूर शेयर करें।